बागवानी का शौक है? क्या आपको सब्जी लगाने का शौक है, खेती करने का शौक है? आप गांव से बिलोंग करते हुए पैदाइशी आप गांव के रहने वाले हो और आप शहरों में जाकर के बस गए हो और आप इन सब्जी की खेती से या अपनी कोई भी बागवानी से आप मिस कर रहे हो, उसको आप चूक रहे हो और आप अफसोस में हो। तो किसान साथियों, आज मैं आपका यह इच्छा भी पूरा करने वाला हूं और आपको सारी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा कि अपने घर के छत पे या अपने घर के बरामदे में या अपने घर के आंगन में आप कैसे बागवानी कर सकते हैं, कैसे आप सब्जियों की फसल की खेती कर सकते हैं और कैसे भैया कोई भी आप छोटा मोटा अनाज वर्गीय अगर फसल की खेती करना चाहें तो वह भी आप खेती कर सकते हैं अपने घर के छतों पे, अपने घर के बरामदे में और अपने घर के आंगन में। जी हाँ, नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी को ग्रो कर सके, अपनी जानकारी को बढ़ा सके। किसान साथियों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, देखिए सबसे प्रमुख बात क्या है कि हमारे आज के जनरेशन में, भाग दौड़ के जिंदगी में हमारे गांव की जो नियमतः करीब करीब 40 से 50% फैमिली ऐसी है कि भैया वह अपने जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनके दबाव में कह लें या उनके एजुकेशन के लिए कह लें, उनके शिक्षा के लिए कह लें या उनके लाइफ को संवारने के लिए कह लें, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि भैया अपने खेत खलिहानों को छोड़कर, अपने गांव के घर को छोड़कर, अपने गांव के खेतों को छोड़कर वह शहरों में जा बसे हैं और शहरों में रह रहे हैं। और शहरों में जाने के बाद भैया महंगी महंगी सब्जी उन्हें खरीदनी पड़ती है, महंगे महंगे रेटों पे उन्हें अनाज खरीदना पड़ता है और भैया उसके साथ साथ फिर भी उनको ताजी सब्जियां नहीं मिल पाती है, ताजी उनको फसल नहीं मिल पाती है। और इस सबसे मिस करने के कारण, और दूसरी बात, अगर जो कुछ ऐसे हमारे किसान फैमिली हैं जो कि शहरों में रह रहे हैं और भैया वह यह सोच रहे हैं कि हम अपने घर के छतों पे ही सब्जियों का फसल का खेती कर लें और इससे हम अपना घर का जो छोटा मोटा खर्च है, छोटा मोटा अपना जो नॉर्मली खर्च, सामान्यतः जो खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर के साग सब्जी का खर्च, दूध का खर्च, इसको भैया हम अपना मैनेज करें अपने बागवानी से, अपने सब्जी वर्गीय फसल के माध्यम से। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा कि किस विधि से आप अपने घर के छतों पे, अपने घर के बरामदे में और अपने घर के आंगन में भी आप सब्जी वर्गीयों की फसल की खेती कर सकते हैं और इससे आपको ताजी सब्जी तो खाने को तो मिलेगी ही मिलेगी, आपका खर्चा तो बचेगा ही बचेगा और उसके साथ साथ अगर आप इसको इनकम का जरिया भी बनाना चाहें तो भैया आप इससे छोटी मोटी से लेकर के बढ़िया इनकम भी कर सकते हैं। मिनिमम आप अपने मंथली घर का बजट इससे आप मैनेज कर सकते हैं। किसान साथियों, तो सबसे पहले अगर आपको घर में अपने घर के छतों पे खेती करनी है सब्जी की, तो सबसे पहले आपको घर के छत को देखना है कि भैया हमारे घर के छत पे सूर्य का प्रकाश कितने देर तक रहता है। सब्जी वर्गीय फसलों के लिए नियमतः 6 से 8 घंटे तक सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। सब्जी वर्गीय फसलों के लिए 6 से 8 घंटे का सूर्य का प्रकाश लगना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। पहला यह डिसाइड कर लें, अगर आपके घर के छत पे या बरामदे में या आंगन पे कंटिन्यू भैया अगर 8 घंटे ना धूप लगता हो, 5-6 घंटे भी धूप लगता हो, आता हो, तो आप निश्चित ही इससे सब्जी वर्गीय फसलों की आप खेती कर सकते हैं। दूसरा, अब भैया आपको दूसरे बात का ध्यान यह देना है कि आपको अपने छत के ऊपर या बरामदे में आपको भैया ग्रो बैग का इस्तेमाल करना है और ग्रो बैग आपको पौधे के हिसाब से, सब्जी के फसल से के हिसाब से ग्रो बैग की साइज रखनी है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं दिखाते जा रहा हूँ। किसान साथियों, अगर आप
लच्छेदार पौधेदार अगर सब्जी की फसल की खेती कर रहे हैं तो भैया कम से कम आपको 12 से 14 इंच तक का जो होता है ग्रो बैग चाहिए होता है। अगर आप लच्छेदार या बेलदार सब्जियों की फसल की खेती कर रहे हैं तो भैया कम से कम आपको 18 से 24 इंच तक का जो ग्रो बैग होता है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। मार्केट में या ऑनलाइन आपको ग्रो बैग आसानी से मिल जाते हैं जो कि 150 से 200 ग्राम तक उनका वजन होता है। भैया वह आप आसानी से मार्केट से लाएं, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूं मैं। अब भैया उसके बाद अब उसमें अब एक चीज को आपको केयर करना है कि अब आप उस ग्रो बैग में नॉर्मल सोयल जो होता है, जैसे हमारे खेत की मिट्टी होती है, गली गुच्चे की मिट्टी होती है। अब कोई जो अनजान होते हैं, नए किसान होते हैं, नए जो शहर में होते हैं भैया, वह क्या करते हैं कि अपना मिट्टी उठाए और ग्रो बैग में डाले और फटाफट उसमें कोई भी फसल लगा दी। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अन्यथा आपका कोई भी फसल सक्सेस नहीं होगा। आप एक भी सब्जी की फसल में आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आप सामान्यतः कोई भी मिट्टी उठा लें, वो आपकी बात ठीक है भैया, उसमें आपको कम से कम 50% मिट्टी होनी चाहिए और 50% कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद या आपको वर्मी कंपोस्ट उसमें 50% तक मिक्स होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह होता है कि अगर आप नॉर्मल सॉइल लेते हैं, सामान्य मिट्टी लेते हैं और ग्रो बैग में रख देते हैं तो भैया जब आप सिंचाई करेंगे तो वह पानी जो होगा ना आपके फसलों के जड़ों तक नहीं जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा, जिससे आपके पौधे ग्रो ही नहीं करेंगे, ना ही आपको फल देंगे। तो इतना आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ग्रो बैग में मिट्टी रखें 50% मिट्टी और 50% तक भैया आपको गोबर की सड़ी हुई खाद या आपको वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इतना आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज का मिक्स और कर देना है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इतना करने के बाद, इतना जब आप कर लेते हैं भैया, तब आपको अब देखना है। देखिए सब्जी वर्गीय में 2 तरह के फसल होते हैं, या आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान लें। एक होता है कि एक सब्जी की फसल होती है कि उनको भैया उनके बीज से पौध उगाई जाती है और पौध उगाने के बाद पौधे का रोपण किया जाता है। और एक सब्जी की फसल होती है क्या कि डायरेक्ट आप बीज उसमें डाल देंगे और डायरेक्ट वो पौधा अपना वहीं से उसको स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वहीं से अपना ग्रो करेंगे, वहीं से आप अपना हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ये तो हो गया। तो अब आप चुनाव कर लें कि भैया आपको कौन सी सब्जी की फसल लगानी है। टमाटर लगानी है, बैगन लगानी है, उसके बाद आपको गोभी लगानी है, उसके बाद आपको पालक, धनिया, मिर्च जो भी लगानी है, या बेलदार में हो गया लौका, तोरी, करेला जैसे जो हो गए सब्जी हो गए, ये आपको लगानी है, कोड़ी हो गया। तो इस तरह की सब्जियां का आप चुनाव कर लें। अगर आपको पौधरोपण वाली फसल लगानी है तो वो भी, या आप ये सोच रहे हैं कि हमें दोनों करना है, बेलदार भी करना है और पौधरोपण वाली सब्जी दोनों की फसल लगानी है, तो भैया जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि आप अगर जैसे टमाटर हो गया, जैसा स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, टमाटर हो गया, टमाटर आपने कहीं पे उसका बीज आपने उगा रखा है या मार्केट से आप उसका पौधा खरीद करके लाए हैं, तो भैया एक ग्रो बैग में आपको केवल एक ही पौधा का रोपण करना है, चाहे वो बैगन का करना हो, चाहे गोभी का करना हो, चाहे टमाटर का करना हो। एक में आपको बस एक ही पौधा रखना है। 2-3 के चक्कर में ना पड़े। 2-3 के चक्कर में पड़ेंगे भैया, जैसे ही पौधा ग्रो करेगा उनका जब रूट जो जमीन के मिट्टी के नीचे जाएगा वो आपस में ही फाइट कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए। उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए वह आपस में ही फाइट करेंगे, आपस में ही लड़ाई करेंगे ना। वो कोई ही पौधा उसमें से ग्रो नहीं करेगा और यूं का त्यों पड़ा रह जाएगा, और बाद में आगे चल करके 2-3 जितने भी पौधे आपने उस बैग में लगाए हैं वह सूख जाएंगे। तो आपको एक ग्रो बैग में एक पौधा का रोपण करना है, चाहे बैगन हो, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, कोई भी फसल हो, एक लगा देंगे, अपना वो पौधा आसानी से ग्रो करेगा। अब भैया अब क्या होगा कि भाई अब उसके बाद अब जब ये अपना आपका इस सब्जी की फसल आपने लगा दी, 15 से 20 दिन के होने के बाद आपका पौधा जैसे ही आपका 1 फीट का होता है, उसमें भैया आपको उसको सपोर्ट दे देना है। सपोर्ट के लिए आप कोई भी छोटी सी छड़ी मिट्टी में लगा करके, और उसको जैसा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको आप बांध दें, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। हवा चले, आंधी चले तो उसमें उसको कोई नुकसान ना हो, और उस सपोर्ट के साथ वह ऊपर की तरफ अपना ग्रो करे। अब भैया 20 दिन के बाद आपको क्या करना है, 20 दिन के बाद आपको एक चीज का ध्यान देना है, उनमें आपको फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। फर्टिलाइजर कौन सा देना है, आपको मैंने बताया
कि आप वर्मी कंपोस्ट भी आपको दे दें। ऊपर के भाग को थोड़ा सा आप खुरुच लें, जैसा कि स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद मिट्टी को पूरी ऊपर से हल्का सा खुरुच करके अपना मिट्टी में मिक्स कर लें, उसमें वर्मी कंपोस्ट दे दें। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप मस्टर्ड केक भी दे सकते हैं, जो सरसों की खली होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ भैया आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। अब भैया उसके बाद आपका पौधा फूल और फल लेना शुरू करे, फूल और फल लेना शुरू करे तो आप केयर करते रहें और उसमें कंटिन्यू निरंतर हफ्ता दिन पे एक सप्ताह पे आप 2 से 3 बार नीम ऑयल का केवल प्रयोग करते रहें। बाकी आपको किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है। और वही 1 हफ्ते 2 हफ्ते यानी 10 से 15 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड ऑयल का आपको खली का प्रयोग करते रहना है सामान्यतः। इससे भैया आपका पौधा भी बढ़िया ग्रो करेगा और आपको अपने घर बैठे आप फसल भी लेंगे और उसको अगर ज्यादा संख्या में लगाए हैं तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ये तो हो गया, चाहे टमाटर हो गया, गोभी हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, कुछ भी। अब आ जाते हैं भैया बेलदार सब्जियों पे, जैसे लौकी, तोरी, करेला वगैरह हो गया। तो इसके लिए भैया आपको क्या करना है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट इसमें सीधा बीज ही लगा दिया जाता है। 1 इंची नीचे आपको बीज लगा देना है और बीज लगाने के 10 से 12 दिन के बाद यह अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होने के बाद यह मिट्टी से ऊपर आ जाएगा और मिट्टी से ऊपर आने के बाद आपको भैया रस्सी से रेपर लगा देनी है, बेलदार है तो, जैसा स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। रेपर लगा देनी है, रेपर लगा करके उसको सपोर्ट दे देना है और सपोर्ट दे देने के बाद भैया आप उसको आप केयर करते रहें। आप वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड केक खली का जो इस्तेमाल करें। और उसके बाद जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो उनकी पत्तियां उल्टा करके आप देखते रहें कि उनमें किसी कीट या फंगस का तो प्रकोप नहीं है, किसी रोग का तो प्रकोप नहीं है। अगर आपको ऐसा दिखता हो तो भैया नीम ऑयल का आप केवल और केवल प्रयोग करें। आप बिल्कुल सस्ती में आती है और 110% यह कारगर दवा मानी जाती है। ऑर्गेनिक में तरीका बता रहा हूँ, वैसे रासायनिक में जाएंगे तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड मिल जाएंगे, लेकिन मैं केवल और केवल आपको ऑर्गेनिक तरीका और बिल्कुल सामान्य तरीका बता रहा हूँ। आप इस हिसाब से आप उसको अपना रेपर बना दें। रेपर बना देंगे उसके बाद यह पौधा अपने आप रेपर पकड़ करके अपना फैल जाएगा। और भैया आप समय समय से उनको खाद देते रहें, उनकी सिंचाई करते रहें और उन पे नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। उसके बाद आप आनंद देखिए, उसके बाद मजा देखिए। आप शहर में रहते हुए भी, जगह ना होते हुए भी अपने घर में ही आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती भी करेंगे और ताजी सब्जी भी मिलेगी, घर का खर्चा भी मैनेज होगा और उसके साथ साथ भैया उससे 2 पैसे की आप इनकम यानी आमदनी भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर तो आप जरूर करते हैं अपने दोस्त साथियों में। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।